चलिए भाई, गुरुवार की सुबह प्रैक्टिकली तो ये है सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, पर थियोरेटिकली इस बार नहीं, क्योंकि किन्हीं कारणों से शनिवार को याद रखिएगा भारतीय बाजार खुले हुए हैं। खैर, कल का सेशन पहले अब आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। डिसेंट ग्लोबल क्यूज थे जब हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे। फेड के चेयर पॉवेल साहब की कमेंट्री अच्छी थी, तो खुले अच्छे 80 पॉइंट ऊपर थे शुरुआती ट्रेड्स में भारतीय बाजार, और मंडे के उस पुलबैक में तगड़े अपमूव्स के साथ खड़े नजर आए थे कल 22,300 के इर्द गिर्द। वही शायद वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस थे, वहीं पे बिल्डअप का जोन था, वहीं से मुनाफा वसूली आई, और उसके बाद लार्जली कल एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज वाला ट्रेडिंग सेशन था जो आपकी स्क्रीन पर था। ये तो निफ्टी की कहानी थी। उधर निफ्टी बैंक, ऐसा लग रहा है डायरेक्शन की जो तलाश है उसकी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, पर ठीक है। पुल बैक में बढ़िया कमाई हुई और सही समय पे मेरे ख्याल से लॉजिकल भी था वो प्रॉफिट टेकिंग आना, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आना। इंडिया विक्स लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट ही कर रहा है। वो डे ऑन डे तगड़े राइज के बाद अब कल भी थमा हुआ नजर आया, परसों तो गिरा था जब मैं आपको मेंशन कर रहा था। ब्रॉडर, जब इंडेक्सेस अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहे हैं वो ठीक है। ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर काफी अच्छी थी। मिड कैप, स्मॉल कैप्स 1-1% का उछाल था। ब्रेड इवेंचुअली पॉजिटिव ही रही एडवांसेस के फेवर में। कल तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। खैर, ये सब मार्केट्स पे आऊंगा, बुरा नहीं था, लॉजिकल था थोड़ा सा। सारे एक्सपर्ट्स मान भी रहे थे उन जोन्स के आसपास शायद मुनाफा वसूली आएगी, आई, और ब्रॉडर मार्केट्स ठीक ठाक थे। आज खुलते ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्यूज पर रिएक्ट करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर यूएस का कल शाम को आया अप्रैल का इन्फ्लेशन प्रिंट, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट। प्रोड्यूसर साहब मेंशन किए हैं हेडलाइन में, कंफर्टिंग सा है, तो उस पर बातचीत हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हमें वो समझना है, डीकोड करना है, और इस इन्फ्लेशन प्रिंट पे अब हमें रिएक्ट करना है। आज ग्लोबली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आएंगे दुनिया में, थोड़ा बहुत जापान को लेकर, उसकी करेंसी को लेकर, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन, सेंट्रल बैंक के एक्शन को लेकर, और फिर येन कैरी ट्रेड को लेकर कभी कभी बीच में कंसर्न्स माउंट होते रहते हैं, तो उसके डेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जापान का आज जीडीपी नंबर सामने आएगा। ईसीबी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, और यूएस में आज शाम को एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा, 2 चीजें हैं, महंगाई देखना है और जॉब मार्केट देखना है। तो आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के यूएस के नंबर्स आएंगे। रिजल्ट्स के लिए आज से इंपॉर्टेंट दिन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी में नंबर आना है, और हाँ, उसके अलावा 7 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नंबर्स अवेटेड हैं। और आज निफ्टी 50 की इन सब के बीच में हम वीकली एक्सपायरी की तो वैसे ही तैयारी कर रहे होंगे, तो है तो एक्शन पैक बढ़िया दिन, जिसकी आज अभी बिगुल बजा देते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब हम 0.5% ऊपर खुलेंगे, तो कल थमे जरूर होंगे, कंसोलिडेट जरूर होंगे। आज फिर इंचअप करने की तैयारी, और शायद 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप मिले। ऐसे में ग्लोबल तस्वीर है कैसी, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमें स्ट्रैटेजाइज करना, और हजता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। प्लीज दिखाइए जरा साथ साथ एशिया, और साथ में उसके बाद यूएस के बाजार। आज मूड ठीक है, एशिया मिला जुला होगा, चाइना के मार्केट छोड़ दीजिए, बाकी ठीक है, बढ़िया ही काम काज कर रहे हैं, क्योंकि हैंडओवर यूएस से बढ़िया था। बड़ी चीज थी वहां पे इन्फ्लेशन प्रिंट, उनके बाजार खुलने से पहले वो इन्फ्लेशन प्रिंट आ गया था। उसके बाद यूएस के मार्केट्स 1% से कह लीजिए 1.5% तक की मजबूती के साथ कामकाज, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हम जब कल क्लोज हुए थे यूएस फ्यूचर्स फ्लैट थे, तो फ्लैट छोड़ के गए थे, अच्छी मजबूती थी। ऊपर से फ्यूचर्स का ये हाल है, ये डिफरेंशियल है जो एशिया, और वही डिफरेंशियल है जो गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है। एक रिटेल सेल्स का आंकड़ा था, एक इन्फ्लेशन का प्रिंट था, पर सब इन्फ्लेशन की चर्चा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। लग तो रहा है अच्छा लग गया, था कैसा एक्चुअली, बहुत कहानी क्या थी? बहुत ही बढ़िया, हाँ, बेहतरीन नंबर है। हाँ। इन्फ्लेशन ने मतलब जैसे WPI बढ़ के आया था, CPI घट के आया, और एकदम मूड बना दिया इसने। और कल सिर्फ यूएस नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों ने न्यू हाई टच किया है।
चाहे यूरोप का US 600 स्टॉक देखें, स्टॉक्स, या MSCI ग्लोबल इंडेक्स देखें, 1% ऊपर। ये बात सच है, पता है Global कल rally सुबह थी। दिखाऊंगा आप लोगों को, ईयर टिल डेट इंडिया अंडर परफॉर्म एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहा है अब। तो कल क्या हुआ, नंबर जो CPI का आया वो 0.3% रन रेट उसका बना मंथ ऑन मंथ। एक्सपेक्टेशन था कि 0.4% होना चाहिए। तो अगर WPI बढ़ा और ये घटा, हालांकि WPI का जो सीपिन होगा वो अगले महीने दिखेगा आपको, वो जो PPI नंबर जो हाँ कल जो आया था परसों। लेकिन ये नंबर इसलिए कंफर्ट दे रहा है कि अगर आप ग्राफ में देखें तो लगातार नीचे की तरफ वो आता जा रहा है, और ये एक महसूस करा रहा है कि रिटेल सेल्स के नंबर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर सब नीचे आए पिछले 1 महीने में। तो इसलिए नंबर भरोसा दिलाता है कि ये नीचे रहना चाहिए, और CPI का नीचे आना मतलब उनके लिए कंफर्ट था। कोर CPI में भी वही इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। 2 इसके कंपोनेंट समझना जरूरी है, क्यों नीचे आया। पुरानी कार, पुराने ट्रक, मतलब सेकेंड हैंड में बहुत से मार्केट में चलते बिकते हैं, और इसके अलावा होम, इनके प्राइसेस घटे हैं, न्यू होम प्राइसेस घटे हैं, जो कि कोर इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं और सस्टेन बेसिस पर रखते हैं। इन सब में नरमी आई है, इस वजह से ये इन्फ्लेशन नीचे आया है। तो नंबर बहुत ही स्ट्रांग इस फेवर में था कि रेट कट होगी। अब देखो होप तुरंत बिल्ट हो गई, 2 रेट कट। इतनी जल्दी लोगों ने अपना बिल्ट इन करना, साल के एंड पे 1 लेके चल रहे थे, इस इन्फ्लेशन प्रिंट ने कहानी बदल दी। कहानी बदल दी। अब 2 और 1 सितंबर में पॉवेल चाचा को पता था, तभी वो WPI पे शेयर बन के खड़े हुए थे। शेयर में तो और 100% उनके ऊपर प्रेशर है कि काटना तो पड़ेगा गुरु तुम्हें, तो माहौल बना लो पहले से। तो ये हुआ। इसके बाद फिर 5300 के ऊपर S&P है। मुझे ध्यान है कि 7-8 दिन पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे 5700 का टारगेट, 700 के टारगेट। अब वो 5300 तो यहाँ पहुँच गया है। रेट कट होते होते हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। तो बड़ी रैली दुनिया के बाज़ारों में है, और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेगी। बॉन्ड यील्ड गिर के 4.32 पे आ गई है, जो अभी कुछ दिन पहले 4.5 तक थी, तो वहाँ गिरी है। हाँ, क्रूड की 20-30-40 सेंट ऊपर जाना मतलब नहीं, क्योंकि वो वीकली डेटा आता है। डॉलर इंडेक्स गिर के 104 पे आ गया है, ये एक बहुत और पॉजिटिव है। खाली सोना ऊपर है, और सोना ऊपर इसलिए क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, तो सोना ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप सोने को छोड़ दो, बाकी सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पिच बहुत ही शानदार है आज। लो भैया, इन्फ्लेशन के प्रिंट का इंतजार था, बढ़िया कंफर्टिंग वो US के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स। फिर से उम्मीदें जाग गई, साल का अंत होते होते ब्याज दरों में कटौती, एक चीज और, नहीं 2। हाँ, जापान का नंबर आ चुका है, GDP का लगातार 14 क्वार्टर है जब वो गए हैं, 0.5% नीचे गया है। एक्सपेक्टेशन था कि 0.4% कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 0.5% हुआ है। तो हालांकि 3 के बाद ही रिसेशन कंफर्म हो जाता है। नए BOJ गवर्नर साहब आए थे तो वो कुछ बड़ा करेंगे, वो हॉकिश होंगे, वो सो गए। उन्होंने जो किया ना, वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, करेंसी और वीक हो गई है। तो अब वो परेशान ही करेंगे, समझ में नहीं आ रहा उनके, क्योंकि करेंसी वो 154 पे पहुंच गई है, ये $9। तो उनको लग रहा था कि ये मजबूत होगी, तो और ख़राब हो गया है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे उनको। चलिए भाई, जापान का GDP एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ये है ग्लोबल तस्वीर, लेकिन आज तो खैर लाइमलाइट हॉग करेगा US का वो बढ़िया सा इन्फ्लेशन प्रिंट, जिसपे पूरा ग्लोब थम्स अप देता हुआ। पर ये सब टेम्पररी है, कंज्यूमर सेंटिमेंट फीके पड़ेंगे, है ना, वो रिटेल सेल्स रिड्यूस होगी, जॉब मार्केट नरम पड़ेगा, सबका धक्का भी झेलना है आने वाले दिनों में। अभी एंजॉय करिए, जब तक है जो है एंजॉय करना चाहिए। चलिए मार्केट्स पे चला जाए। आप आज की स्ट्रैटेजी पे, ये ग्लोब का हैंडओवर तो वीरू दुनिया ने अपना, US ने अपना काम कर दिया, फिर से एक बढ़िया हैंडओवर हमें मिला है। कल वो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से 20 डेमा के प्रिसाइसली उस जोन से हम कूल ऑफ हुए, जिसकी चर्चा भी हो रही थी, और जैसे डिफाइंड इक्वेशन थी वैसे ही बाजार ने रिएक्ट करा। उसके बाद लार्जली कंसोलिडेशन था, गेन्स गिव अप नहीं करे, और ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक थे। तो स्क्रीन तो बुरी नहीं लग रही थी, जो होना था वो हम लोग प्रीएम्प्ट कर चुके थे। अब जब आज फिर से तेजी का मूड बन रहा है, क्या रणनीति रखूं? अब वो थ्रेशोल्ड जो आपके कंसर्न पॉइंट से शायद उसके इर्द गिर्द फिर खुलने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सेशन कल भी ऐसा ही था, और कल एक एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी के पास भी वजह थी, मतलब चलने का कारण था, और एक दिन पहले HDFC बैंक, लेकिन कल वो नहीं था, वो सिंक हो गया।
मतलब क्या, एक्सपायरी डे में थ्रेशोल्ड पॉइंट को नहीं पार कर पाया और सिंक हो गया। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे खुलेंगे, क्या पार कर पाएगा, यही एक क्रिटिकल चीज़ होगी। देखिए आशीष, अभी दिक्कत क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी एक्सपायरी डे में थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होते हैं तो हम शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मूव अच्छे आएंगे। बट दिक्कत यह है कि आपके हर राइज पर सेल करने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है, FIIs। इंडेक्स शॉर्ट उनकी इतनी कैपिटलाइज कर चुके हैं कि पूछिए मत। अब देखिए वो एक थ्रस्ट भी जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग का, नो डाउट अबाउट दैट, बट विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल इक्वेशंस हैं आशीष। इन सब में अगर कोई चीज़ को लेकर मैं कंफर्ट हूँ या फिर जिस स्पेस पे मैं नज़र रखूंगा वो है निफ्टी IT। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स, 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को कल इसने टच किया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट मैं शायद अगर बतौर ट्रेडर किसी स्टॉक फ्यूचर्स के तबके पर नज़र रखूंगा तो वो है पहले तो निफ्टी IT। अब आता है निफ्टी पर, स्टैट्स को देखते हैं पहले आशीष। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपकी स्क्रीन पे जो FIIs के स्टैट्स हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि प्रेशर है और करीब करीब कल 3788 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग और 2832 करोड़ रुपए की FIIs की सेलिंग। कल भी आशीष FIIs ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का इंडेक्स सेल किया, लॉन्ग काटे 15000 कॉन्ट्रैक्ट, 16814 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 2792 करोड़ रुपए की सेलिंग और 13000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 23000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक बार फिर से उन स्टॉक्स पे शॉर्ट ग्रिप ली, जैसे फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक। और FIIs का नेट शॉर्ट का आंकड़ा देखिए, इसको हिस्टोरिकली कंपैरिजन मत कीजिएगा, बट लेट्स सी दिस फिगर। अब ये करीब करीब 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मतलब पिछले 4 दिन में तो शॉर्ट्स पर उन्होंने इतना कैपिटलाइज किया कि पूछे मत। तो क्या आज हम ग्लोबल मार्केट से अपनी वैरायटी एस्टेब्लिश करेंगे? अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तो शायद करें, बट उसके लिए पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है आइए देखते हैं। कल हम कहाँ से सिंक हुए? कल हमने क्या कहा था? 277,300 पे प्रॉफिट बुक करिए और ये क्लस्टर सिंक हुआ तो शॉर्ट करिए। शॉर्ट पे 150 तक का स्विंग मिला, मैं कोई ट्रेड कैरी करके नहीं गया था। इस एक्सपायरी डे के लिए 2 पॉइंट हैं, 300 और 500, याद रखिएगा। 22,300 75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,500 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। 22,000 की 200 की पुट पे 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,000 की पुट पे 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और आपकी स्क्रीन पे जब पिरामिड्स आएंगे तो वो क्लियरली आपको वो थ्रेशोल्ड पॉइंट एस्टेब्लिश कर देंगे कि किसके ऊपर बाजार में कंफर्ट आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, किसके ऊपर नहीं टिके तो फिर कोलैप्स होगा। इन एक्सपायरी डे पर 300, 400, 500 के कॉल राइटर ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है और हमें इन्हें ही चैलेंज करना है। और एक और बात याद रखिएगा, अब आएंगे लेवल्स। लेवल से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ आशीष। स्क्रीन पर आएगा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट निफ्टी का, देखिए 276 एंड 302। ये क्लस्टर टिक गया और इसके ऊपर हम सस्टेन कर गए, देन जो जोन खुल जाएगा, फिर कह रहा हूँ वो खुल जाएगा 22,500 का। बट एज ऑफ नाउ मैं अपनी कमेंट्री में सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूँ वो लेवल दैट्स 22417, क्योंकि 417 पे फिर आपकी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पोस्ट 302। सो अगर 276, 302 ये ब्रैकेट, ये जोन निकल गया तो स्विंग टुवर्ड्स 345389 417 लुक्स पॉसिबल। बट अगर ये क्लस्टर फिर 25 पॉइंट का, 26 पॉइंट का सरेंडर हो गया तो फिर कोलैप्स आएगा। और वो कहाँ तक आएगा? टुवर्ड्स स्पेस 1। ट्रेड को पिक करने का लॉजिकली वो एक जोन हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ 302 पे फोकस करूंगा आशीष। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। HDFC बैंक फिर कोलैप्स हो रहा है और कल इसने ब्यूटीफुल, अगर आप देखें, एक शॉर्ट ट्रेड दिया। जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइएगा। ट्रेजेक्ट्री क्या थी? 4,977 और 48,048 नहीं टिके, शॉर्ट कीजिएगा बेस 1 तक। बेस 1 क्या था? 45,510, वही आया। इन 2 कॉल राइटर्स ने 47,800, 48,000 स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। और एक और चीज़, 48,048 के आसपास, 48,070 के आसपास आपके फॉलिंग 10-20 डे एक्सपोजर एवरेज है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइएगा। टिल द टाइम बैंक निफ्टी पर ये लेवल RS1 नहीं कट जाता, इसका मतलब ये है कि लीडरशिप क्राइसिस और स्ट्रेंथ वाले कंपोनेंट्स अभी भी अपना काम बखूबी नहीं कर रहे हैं। 910, 48,070, जब तक ये ट्रेजेक्ट्री पार नहीं होगी आशीष, ऑन द हायर साइड में लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे लिए वो जोन फिर सेल का होगा। लॉन्ग ट्रेड 2 प्रोस्पेक्टिव में पिक करना है, आइदर 48077 क्रॉस हो जाए या फिर
जब आप एक शॉर्ट ट्रेड ले ऊपर की तरफ से और वो कोलैप्स होकर बेस 1 की तरफ आए, उसको कवर कीजिए। बेस 1 एक लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए इस छोटे से चैलेंजिंग जोन में बेटर जोन है। तो बेस 1 और एल्स अबव 48077। तो आशीष दोनों ही इंडस्ट्रीज में 22302 और 48077 मेक और ब्रेक फॉर एक्सपायरी डे। आशीष रखिए इन लेवल्स को रडार पे। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता कौन कौन से? आशीष, नंबर्स पर फोकस रहेगा। पहले तो शुरुआत डिक्सन टेक के साथ करते हैं, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर करीब 25% तक की ग्रोथ कंपनी ने की है डिलीवर। 98 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है, लेकिन 115 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 52% बढ़कर आई है, 4658 करोड़ के आसपास। 5400 करोड़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इबिटा में 17% तक की ग्रोथ है, 183 करोड़। ये भी एक मिस है क्योंकि 217 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। मार्जिन्स ही इनलाइन आए हैं 4% के आसपास, लेकिन ये मार्जिन्स हुए हैं थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट। बर्जर पेंट्स के केस में 19% की वृद्धि देखने को मिली है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। 223 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू 3% 2520 करोड़ पर आता हुआ। एबिटा हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, करीब 5% की गिरावट है 361 करोड़ पर। और मार्जिन्स भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए, 15% से घटकर ये 14%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट 1% तक की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा। मुनाफे में थोड़ा सा दबाव है, 7.5% तक की गिरावट है, 1098 या 91 करोड़ के आसपास वो नंबर आता हुआ। ब्याज से आय में आप देखेंगे तो 12% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। 2237 करोड़ का फिगर है। एसेट क्वालिटी में सुधार है, 4.26 से घटकर ग्रॉस NPA 3.3% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। कल वो बड़ा ब्लॉक हुआ था सिप्ला, और सिप्ला स्टार ऑफ द डे था। यहाँ पर डिटेल्स आए हैं कि प्रोमोटर ग्रुप में से किस किस ने बेचा है। तो रुमाना हमीद ने करीब 49 लाख शेयर यानी कि 0.61% अपनी हिस्सेदारी का बेचा। समीना हमीद ने करीब 89 लाख शेयर बेचे। नेट्स नियरली 1% से ज़्यादा का स्टेक का जो इनका था वो बिका है। शिरीन हमीद ने करीब 63 लाख शेयर बेचे। और ओकासा फार्मा जो प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी है उसने 1.89 लाख शेयर बेचे हैं। बायर्स में ICICI प्रूडेंशियल ने एक लार्ज चंक 55 लाख शेयरों का खरीदा। और आदित्य बिरला सन लाइफ ने भी करीब 23 लाख शेयरों की खरीदारी की है। कुछ और बायर्स भी सामने आए हैं, तो ये कुछ डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं। मॉइल के नतीजे वैसे अगर आप देखेंगे तो थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। टीटागढ़ का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स है, वहां पर भी एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हनीवेल के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बेसिकली कि कई मिड कैप कंपनियां हैं जिनके नंबर्स पर ही आज रिएक्ट करना है। हाँ, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। वीरू IT की बात करें तो नज़र रखें। खैर इन्फ्लेशन का प्रिंट इंटरेस्टिंग था, हैंडओवर भी बढ़िया है। वैसे बैंक्स और IT के ADRs भी चले थे। बैंक्स तो खैर फॉलो सूट कर रहे थे क्योंकि ICICI कल ऑलरेडी शाम को अपने हाथ चल गए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा TCS पे एडजस्टमेंट प्ले आउट होना है, वो इवेंट्स कैलेंडर पर लेकर भी आऊँगा। 28 रुपये एक्स डिविडेंड होगा, तो कैलकुलेट करूँ तो 3/4% टेक्निकली TCS आज दबाव में होगा। खैर ये इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊँगा, डिटेल में बातचीत करूँगा उस पर, और साथ साथ कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज पर। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। अच्छा, ब्रेक पे जाते जाते वो PM का पहला रोड शो तो देख जाइए। अपने को वोट डालना है मंडे को। PM का कल शाम को रोड शो हुआ था। अरे भीड़ नहीं दिखाई आपने, गजब रोड शो था। पर रोड्स खाली थी है? अरे रोड खाली, मेट्रो रोक दी थी, बहुत परेशानी हो गई थी बाकी लोगों, क्योंकि आपका कम्यूट का मेन टाइम था यार। खैर बढ़िया विजुअल्स हैं। चलिए इलेक्शन में होता है, लेकिन बढ़िया रोड शो था वो। क्विकली ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार लौटते हैं। ओके, चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर अब लेकर आता हूं। थर्सडे है, गुरुवार का दिन। तो सबसे पहले तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। जापान का GDP आ गया। यूरोजोन का ECB मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू आना है, ट्वाइस ईयरली आता है। क्या पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं रिस्क और वल्नरेबिलिटी के वहां की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर यूरो एरिया के? इंटरेस्टिंग रहती है वो रिपोर्ट। कुछ इंटरेस्टिंग बता रिएक्ट कर रहा होगा, आवाज पे चर्चा होगी। नहीं कर रहा होगा तो अपन फालतू सरदर्द नहीं करेंगे। US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के साथ साथ बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स और IIP भी आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के निफ्टी के जो आज नंबर्स आने, प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 2:30 बजे दोपहर में। तो मेरे ख्याल से वो KYC के आसपास से लेकर कहीं वो नतीजे आ रहे होंगे दोपहर में।
बाजार के दौरान। 7 वायदा बाजार के जो रिजल्ट्स हैं वो बता देता हूं। बायोकॉन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, क्रॉम्पटन, गेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वोडाफोन आइडिया और इन्फो एज, ये 7 रिजल्ट्स हैं वायदा बाजार के। कैश पे नहीं जा रहा। वेदांता की आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट। क्यों? एक तो पहला इंटरिम डिविडेंड, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आउटकम आएगा नजर रखेंगे। ई क्लार्क्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ साथ बाय बैक पे विचार करने जा रहा है आज इसका बोर्ड। और सांगी मूवर्स रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने जा रहे हैं। टीसीएस फाइनल डिविडेंड 28 रुपए, आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ का डे 2 है, कल बंद होगा। 2600 करोड़ रुपए का आईपीओ है, मतलब मोबिलाइज करना चाहते हैं। नेटो की हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी जो है, मिलिट्री कमिटी, वो आज बैठक करने जा रही है। तो अलायंस के लिए जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं वो डिस्कस होती हैं, और इसमें यूक्रेनियन चीफ ऑफ डिफेंस को भी बुलाया गया है। और हमारे रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब चाइना के 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। आज मुलाकात होगी शी जिनपिंग साहब से, तो आगे रखेंगे। जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है ही है, प्ले आउट होती रहती है। अच्छा, तब और आपकी सेकंड प्रिंट, नीरज जी ने सही कहा था, कब इन्फ्लेशन की प्रिंट के बाद सब कुछ कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ी, 4.42 वाली 4.32। डॉलर इंडेक्स 104.8 वाला 104.1 पे आता हुआ, तो ये सब कूल ऑफ हुआ है। वो इन्फ्लेशन का प्रिंट अक्रॉस एसेट क्लासेस पसंद आ रहा है। सोना देखिए क्या उचका है। ऐसे में कहां पे पैसा बन सकता है? कमोडिटीज में। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती मानती हैं नेचुरल गैस खरीद सकते हैं 193 के स्टॉप के साथ, और चांदी खरीद सकते हैं आप चाहें तो 8630 के एसएल लगा के। लेवल्स बाकी स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 80, 90, 100 पॉइंट इस बीच में उछाल के शुरुआत होगी। सुबह से इस तरह के इंडिकेशन आते हैं। होपफुली बेहतर शुरुआत होगी, फिंगर्स क्रॉस, सेशन की समाप्ति भी अच्छी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।